नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के वो सवाल सिखाऊंगा जो आप हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हमें सिखा दीजिए। चलिए पूरा वीडियो देखना और सीख के जाना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष मतलब 12 मैन प्लस 18 महिलाएं, इनकी 18 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बराबर 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 9 पुरुष यानी कि 9 मैन प्लस 18 महिलाएं, 18 वुमेन उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ काम को कितने समय में करेंगे ये पूछा है। पहले इसको सरल कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको जब हम सरल करेंगे तो कटाएंगे इसको। ठीक है, इसको जब हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 से 5 बार में। ठीक है, और 2 से इसको कटाएंगे 6 बार में। फिर इनका अंतर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। 5 का 12 में करूं, 5 का 12 में करूं, 12 पंजे 60 है। या फिर इनको कटा के छोटा ही कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कटा के इनको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 से हमने इसको कटाया 6 बार में, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पंजे 60, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई गलती होगी तो 18 पंजे 90, पहचान में तब भी आ जाएगी। ठीक है, 6 नीम 54 प्लस 18 छिक्का 108। ठीक है, अब कोई गलती नहीं होगी, हमने कटा के छोटा नहीं किया, डायरेक्टली कर रहे हैं, जिससे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इनको ना एक तरफ करिए, ये मैन ये भी मैन, 54 मैन इधर आएंगे बराबर के, तो माइनस के हो जाएंगे। 60 में से 54 माइनस कर दो, बचेगा 6m। ठीक है, 6m बचेगा बराबर 90 को इधर लेके जाओ, 118 में से माइनस, तो बचेगा 18 वुमेन। मैन रखो, वुमेन को इधर लेके आओ, तो m के बटे में वुमेन, इधर बचा 18, 6 को इधर लेके जाओ, 18 के बटे में 6। अब देखो इसको जब हम कटाएंगे तो 6 कम 6, 6 3 18, तो m की वैल्यू 3, वुमेन की वैल्यू हो गई 1। क्लियर इतनी बात। अब उसने जो पूछा ना उस पर ध्यान देते हैं। उसने पूछा 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस 3 महिला यानी कि 3 वुमेन काम को कितने समय में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे नहीं पता। कितने टाइम में करेंगे ये पता है नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली वैल्यू ले लो, चाहे ये वाली वैल्यू ले लो, कोई एक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं ये वाली वैल्यू, 9 मैन प्लस 18 वुमेन ये काम को कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में। ठीक है, अब आपके पास m की वैल्यू पता है ना कितनी है, m की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, वुमेन की वैल्यू 1, 1 तिया 3। ठीक है, m की वैल्यू 3, 3 तिया 3 नीम 27, वुमेन की वैल्यू 1, 1 का 18 से गुना करो 18। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। 6 प्लस 3 9, 9 का गुना t से करो तो 9t हो जाएगा बराबर। अब यहां पे देखिएगा 27 और 18 को जोड़ो 45, 45 गुने में कितना है 12 है। ठीक है, चलिए 9 पंजे 45, इधर कितना t, 12 पंजे 60। सवाल हो गया खत्म। टाइम कितना लगेगा, 60 दिन का लगेगा, और बी ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न में मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे स्टेप मिस करना चाहता था सभी को कटा के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सब कुछ काट के नीचे लेकर के आया, एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझाया ताकि कोई समस्या ना आए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर एक लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। 67 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, चलिए 67 मीटर की तो हमारी ये ट्रेन है, यहां से यहां तक ट्रेन। फिर ये 33 मीटर की तो हमारे पास सुरंग है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कितना हो जाएगा 33 और 67, 33 और 67 को मिलाओगे तो ये 100 हो जाएगा। पूरी 100 दूरी हो गई। पूरी दूरी कितनी हो गई है, पूरी दूरी हो गई 100। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि 10 सेकंड में पार करती है, कितने में 10 में, तो इस 100 की दूरी को वो पार कर रही है 10 सेकंड में।
10 सेकंड में पार कर रही है इस 100 की दूरी को। तो 10 बराबर 100 के, तो 1 बराबर कितने के, 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, तो 1 बराबर 10 के। 1 बराबर कितने के भैया, 10 के। 1 बराबर कितने के, 10 के। उसने क्या कहा था, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखो प्लेटफॉर्म है, ये व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन इसको पार करेगी, ये ट्रेन का मुंह है जहां इंजन लगा हुआ है। ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही दूरी को तो पार करेगी आगे की तरफ, अपनी ही दूरी को। तो ट्रेन की अपनी दूरी कितनी है भैया, 67। ठीक है, ट्रेन की अपनी दूरी 67 है, और ये 1 मिनट कितना समय ले रहे, 10 का, 10 से कर दो भाग, 1 बराबर कितने के, 10 के, 10 से भाग कर दो, तो बीच में एक संख्या बाद एक जीरो है, तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब 6.7 सेकंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। 6.7 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है, 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P/T/100, जिसमें ब्याज हमें पता है 1600। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट 5% का है और टाइम 3 वर्ष का है। यही तो है सवाल। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये 2 वर्ष का टाइम है, 3 वर्ष का तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, सॉरी 2 वर्ष का टाइम है, 3 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, बटे में 100। बहुत अच्छा सवाल। चलिएगा कटा लीजिए। सबसे पहले 5 से कटाएंगे, या 5 दूनी 10 कर लो, और 10 से कटाओ तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 16 एकम 16, 1 जीरो 2 जीरो ये मिला के 3 जीरो, और इधर क्या बचा, P फॉर प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल है 16,000 रुपया। प्रिंसिपल है 16,000 रुपया। अब उसने बोला है कि हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। तो 3 वर्ष का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो 3 वर्ष के लिए हम रेशियो मेथड लगाएंगे, 3:1, ये वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 16,000। ठीक है, रेट कितना है, 5 का, तो 16,000 का हम 5% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 16 पंजे 80, और 1 जीरो 800, तो 800 को लिखो पहले वाले रेशियो के ऊपर। इस 800 का फिर से निकालिए 5%, रेट 5% है ना, फिर से 5% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, इसको रखो दूसरे रेशियो के ऊपर। इस 40 का फिर से 5% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100, 40 पंजे 200 बटे में 100, 100 से भाग कर दो तो 2 बार में 2 को रखो यहाँ पे। अब सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू आ गई, अब नहीं निकालना। 800 को गुना 3 से करो तो 2400, 40 का गुना 3 से करो तो 120, 2 का गुना 1 से करो तो 2, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो। 2400 में जोड़ो 120 तो 2520, 2520 में जोड़ो 2 तो 2522, 2522 किस ऑप्शन में है भाई, 2522? आप कहोगे सर डी ऑप्शन में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। अगर हमें मूलधन नहीं पता होता तो हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाते, इसीलिए सबसे पहले मूलधन निकाला है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। 800 में खरीदा है और 920 में बेचा। 800 में खरीद के 920 में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा 120 का। ये जो 120 का प्रॉफिट है कितने पे हो रहा है, 800 पे। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटा दो, 8 से कटा दो, 120 को 15 बार में कट जाएगा, 15% का लाभ। बी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा सेकंड में, तो जो चाल हमारे पास 90 किलोमीटर पर घंटे में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई,
18 पंजे 90, 5 गुने 5 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने चेंज कर ली। कितना समय लगेगा, समय पूछा है ना उसने, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी हमारे पास कितनी है, 600 मीटर की है। चाल हमारे पास 25 की है। 2500 कटा दो 625 को, तो 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, 24 बार में कट जाएगा। अब देखना, पहले हमारे को कितना समय ले रहा था, 15 सेकंड का, और अभी लग रहा है 24 का। दोनों को जोड़ दो, 24 और 15 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 39 सेकंड। ठीक है, सवाल का सही जवाब आ गया 39 सेकंड, पहला ऑप्शन।